हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? हमें विश्वास है आप सब अच्छे होंगे और तन मन धन से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक, क्योंकि अब 28 तारीख आगामी जो एग्जाम होने वाला है वो मैथ का 12th में मैथ है, सोमवार यानी 23 तारीख को। उस हिसाब से हम आज लेकर आए हैं बहुत ही मेन क्वेश्चन जो सदिश से संबंधित है और ऐसे क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए, जानकारी अलग चीज है। अभी केवल हम बेसिक पे बहुत कम जाएंगे क्योंकि अब आपका बेसिक पढ़ाने का समय नहीं रहा है। केवल हम साथ में जो भी इसमें पॉइंट्स यूज होंगे पूरा डिटेल बताएंगे आपको। बहुत ही बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक है। कम से कम समय में किस प्रकार से आपको इसको हल करना है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। सदिश वेक्टर ए इक्वल 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी इक्वल 3i कैप प्लस 4 के जे कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश तथा इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो सर्वप्रथम आप देख लीजिए, अगर दो सदिश हैं, देखो हम यहाँ पे कुछ बेसिक हम ले रहे हैं। वेक्टर ए है और एक है वेक्टर बी। ठीक, इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है और इसकी लंब इकाई सदिश ये पॉजिटिव दिशा में है तो ये एन कैप माना जाता है, विपरीत आते हैं तो ये माइनस एन कैप। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इनके बीच का कोण या सदिश गुणन निकालना है तो ये होता है शुद्ध वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, तो यही एन कैप क्या है? लंब इकाई सदिश है। तो जब लंब इकाई सदिश निकालेंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो साइन हट जाएगा तो यहाँ से आपका फार्मूला बन जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान में क्या आ जाएगा? मॉड ए मॉड बी। ठीक, अगर यही लंब बीच का कोण निकालना है तो आपका बन जाएगा साइन थीटा। लंब इकाई सदिश का मान 1 हो जाता है तो यहां से मिल जाएगा आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड ए मॉड बी। ठीक, अब बीच का कोण निकालना है तो इसलिए पूरी वैल्यू किसमें हो जाएगी? मॉड में। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम आपको निकालना पड़ेगा, दो सदिश दिया गया है। ठीक, इसका हल होगा तो सदिश लिख लेना वेक्टर ए इक्वल 2i कैप जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। ठीक, तो सर्वप्रथम आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको कहते हैं सदिशों का सदिश गुणन। ठीक, तो इसमें सारणिक आपको पता है, सारणिक के हिसाब से यहाँ पे लगेगा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, आई के नीचे आई के गुणांक रख दें 2 3 माइनस 1 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप, तो ये वाला देखो, ये पंक्ति जो है ये स्तंभ छूट जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इसका इसमें गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस लगता है, 4 इकन्नम 4 करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का होता है तो माइनस जे करेंगे, जे कैप, तो जे वाले ये पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2, इसका इसमें कराएंगे तो 3 का 1 में कराएंगे तो -3। फिर क्या हो जाएगा? प्लस लिया जाता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक, के हिसाब से छूट जाएगा तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 3 का नम 3, -3 आएगा तो +3 कर देगा। ठीक, तो आपका यहाँ से वैल्यू मिल गई -3i कैप, और ये माइनस माइनस जुड़ेगा 3 2 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5j कैप प्लस यहाँ पे 11 के कैप। ठीक, तो ये आपका मिल गया ए क्रॉस बी। ठीक है, क्लियर इतना?
जब इतना निकाल लिए हो तो आपको क्या बताना है, लंब इकाई सदिश n कैप, फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा n कैप, तो हो गया आपका a क्रॉस b वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बटे में मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर। ठीक, a क्रॉस b का मान रख रहे हैं -3i कैप 5j कैप प्लस 11k कैप। ठीक, तो यहाँ पे मॉड a निकालना है, तो मॉड a कैसे निकाला जाएगा, देखो मॉड a की वैल्यू क्या होती है, इनके गुणांकों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब b के हिसाब चलते हैं, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16 और 1 का हो जाएगा -1 का 1 ही रहेगा। ठीक, तो आपका ये आंसर यहाँ से मिल जाएगा -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप। ठीक, अब इसको ऐड कर दें, 4 1 5 यहाँ 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 9 25 1 26। ठीक, अगली लाइन में इसको मल्टीप्लाई कर देना, -3i कैप 5j कैप ठीक प्लस 11k कैप अपान में अंडर रूट 6 छंके 36 6 दूनी 12 3 15। ठीक, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, बीच का कोण आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यूज कर दीजिए साइन थीटा इक्वल, देखो इसका भी मॉड निकालना है। ठीक, तो क्या लिखा है, सूत्र यहाँ पे लिखा ही है, तो केवल इसका मॉड निकालते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और यहाँ पे 11 का 121 बटे मॉड भी यहाँ निकाल ही चुके हो, कितना आ जाएगा अंडर रूट 156, इसी को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 9 5 14 1 15 हो गया, 2 2 4 1 5 और एक ये वाला बच गया। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 155 बटे 156। हमें बीच का कोण चाहिए, तो आपको करना क्या है, थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ओवरऑल रूट लगा देना 155 155 156 156, ये हो गया आंसर। ठीक है, 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस जनरल तरीके से आपको ऐसे ही हल करना है। सभी बच्चों से गुजारिश है कि नियमित तौर पर आप अपनी निद्रा को त्याग कर नियमित रूप से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है केवल उसी को आप रिवीजन करें, क्योंकि अब उस प्रकार से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उसको विशेष तौर पर एक बार पुनः जरूर देखें, बेशक आपको आ रहा है लेकिन उसका सोल्यूशन एक बार जरूर देख के जाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, यदि ए बी सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि a धन b धन c बराबर 0 है, तो आपको सिद्ध करना है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c और c क्रॉस वेक्टर a। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्यूशन देखते हैं और सही तरीके। देखिए ये केवल 10 मिनट का ही वीडियो इसीलिए अपडेट करते हैं कि साथ में ये वीडियो भी हमारा देख लें, क्योंकि इसमें से आने के 100% चांस हैं। ठीक है, हल देखेंगे इसका। सदिश कौन सा दिया गया है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। लगाने का यही सही तरीका है, ध्यान देना, लगाने का लिखने का भी तरीका, इसीलिए हम बहुत ही सटीक बताते हैं। ठीक है, कोई हिम्मत नहीं करेगा नंबर काटने का। ठीक, सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हैं और फिर दिया है क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ठीक, हमें देखिए एक्चुअल में लाना क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कब आएगा, जब आप इसमें ए से मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ ए क्रॉस बी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कराओ ए क्रॉस सी भी मिल जाएगा, सी क्रॉस से कुछ भी मिल सकता है। क्या करना है, इसमें लिख देना है वेक्टर ए से गुणा कराने पर। ठीक, या आप कह सकते हो सदिश गुणन करने पर। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे,
वेक्टर ए क्रॉस क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या है 0। और 0 में भी अगर वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही आएगा, इसलिए इधर चाहे कराओ या ना कराओ लेकिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें क्रम पर विशेष ध्यान देना क्योंकि ये सदिश है, सदिश में दिशाओं पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए से ए में कराओगे तो आपको इसको तो चाहे जैसे लिख दो, दोनों सदिश सेम है, लेकिन ए का बी में कराओगे तो क्या करना है, ए को पहले ही लिखना है, ध्यान देना इस बात को। ए से करा रहे हो बी में तो ए को पहले ही रखना, आप बी करा से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सदिश में दिशा बदलेगी तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, ए है तो ए से अब सी में कराना है तो ए करा सी और ये तो 0 हो ही जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि समान सदिशों का सदिश गुणन जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक, समान सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है 0 होता है, तो ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको आप उस तरफ भेज दोगे तो माइनस का आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो सदिश नियम होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो दिशा बदलने पर ये क्या होता है, जैसे अगर आपको ए क्रॉस बी इक्वल लिखना है बी क्रॉस ए तो माइनस का बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक, दिशा मतलब गुणन चेंज किए नहीं कि दिशा मतलब चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इसका यूज कर लें, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि अब ये देखो ए क्रॉस सी लाना सी क्रॉस ए, तो इसको बदल दें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो हो जाएगा क्या, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। भैया क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक, दूसरा केस पुनः है यूज कर देना, तो क्या करोगे, जहां वेक्टर ए से कराए वहां वेक्टर बी ले लीजिए, वेक्टर बी से करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इधर हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस 0, जो यहाँ पे लिखा है यहाँ वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक, ना यूज कर लेना। अब इसका इसमें कराओगे तो क्या आएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको ए बी नहीं लिख सकते हो, बी से ए में करा तो बी क्रॉस से लिखना है। ठीक है, इधर आप करोगे तो बी क्रॉस बी लिख दीजिए, यहाँ बी से सी में करा रहे हो तो वेक्टर बी क्रॉस सी लिख दीजिए, ये हो गया 0। सेम कंडीशन देखो, यहाँ ए था 0 तो यहाँ बी और बी है ए भी 0 हो जाएगा, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लाना ए बी, यहाँ बी ए दिया है तो माइनस आप लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस में क्या है बी क्रॉस सी इक्वल 0, तो ए बी को उधर भेज दीजिए, माइनस में है तो हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया। इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, फिर लिख देना समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर है, तो आपस में तीनों क्या हो जाएंगे बराबर। तब यहाँ पे लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, यही आपका सत्यापन हो जाएगा। ठीक।